देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर इस वक्त एक प्रदर्शन चल रहा है। सुधार वाहिनी एवं लक्ष्मी अपराजित सेवा संस्थान प्रतिभा सिंह अध्यक्ष है सुधार वाहिनी के, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रही हैं और कह रही हैं कि आखिर केंद्र सरकार की चुप्पी कब टूटेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि यह घटना देश को शर्मसार करने वाली है। आइए अब हम बात करते हैं। केंद्र सरकार तो कह रही है, मान ली कि भाई बहुत ही देश को शर्मसार करने वाली घटना है, अब ये प्रदर्शन क्यों? आप बताइए, केंद्र सरकार 77 दिनों के बाद आज कह रही है कि बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। मैं पूछती हूँ, क्या उनकी बहू बेटी के साथ हुआ होता तो 77 दिन के बाद वो निकलकर यही कहते कि बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, कि वो कोई कार्रवाई कर दिए होते अब तक? बताइए, पीड़िता को न्याय 77 दिनों तक नहीं मिला, कोई आवाज़ नहीं उठी। आज सोशल मीडिया के भाइयों ने जब इसे प्रमुखता से दिखाना शुरू किया तब वो कहते हैं कि देश को शर्मसार करने वाली घटना है। 77 दिनों तक मामले को दबा कर रखा गया था। मोदी जी, आपकी चालाकी नहीं चलने वाली है। हमारी आबादी 50% है। अगर हम सत्ता पर आपको काबिज कर चुके हैं तो गिराना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम आपको गिरा भी सकते हैं। हमारे वोट से आप प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने थे। आप प्रधानमंत्री बने थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके। बेटी को नग्न घुमाओ का नारा आपने नहीं दिया था, और वो कहीं न कहीं आज आप और आपके लोग दे रहे हैं। अगर दे नहीं रहे हैं तो 77 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो पहले मणिपुर, फिर पश्चिम बंगाल, अब बिहार, बर्फबारी जो लगातार है वो राज्यों में बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधी तो बेखौफ घूमेंगे ही ना, उनको तो बल मिलेगा ही ना। अगर मणिपुर में जो घटना हुई, सरकार कठोरता से उस पर कार्रवाई की हुई थी, मामले को दबाया नहीं जाता, तो ये जो अपराधी होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते हैं, तो वो अपराध नहीं करते आगे, उन्हें डर होता, खौफ पैदा होता। लेकिन सरकार कोई कार्रवाई ही नहीं करती है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आइए कुछ और महिलाओं से जानते हैं। ये बताइए, प्रदर्शन को आप क्या मानते हैं? प्रदर्शन में हम लोग का यही मांग है कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं। अभी हम लोग को डर लगा रहता है, नहीं तो महिलाएं तो सड़क पे उतरेंगी तो फिर उनका कुर्सी तो छीन ही लेंगी, क्योंकि हम लोग महिलाओं की जो ये है, हम लोग का 50% ये है, तो हम लोग तो उनको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी छोड़ें और महिलाओं को जो है सुरक्षित, मतलब सुरक्षा दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो किए, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी में तो निवस्त्र घुमाने का नहीं ना किए हैं नारा। अगर ये नारा है, बेटी को नंगे घुमाओ वाला वो शपथ लिए हुए हैं कि जब तक बेटी नंगे घूम रही है तो घूम रही है। अभी तक उनका ध्यान नहीं खुला हुआ है। अब तक में 4 कांड हो चुका है। आज कल में भी कुछ एक कांड हुआ है, आज एक बच्ची के साथ भी हुआ है। तो कब तक ये हम लोग सहते रहेंगे? काला कफन घूम करके बांध करके हम लोग घूम रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार होश में आओ। हम लोग के महिलाएं सब के ही है कहना कि जिसको लंगा किया उसका न्याय देना चाहिए, जो किया इरेंगेंग उसको फांसी का ऑर्डर चाहिए, पूरा सजा पड़ना चाहिए, पूरा सजा पड़ना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं मिला? तो कुर्सी से नरेंद्र मोदी के हटना चाहिए। बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा को तो बहुत समझ नहीं होगा। बच्चा इससे लीजिए ना। तो देखा आपने, ये प्रदर्शन है राजधानी पटना का, और पटना में मणिपुर की हिंसा ही नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं के पक्ष में है जिनको लेकर अभी पूरा देश शर्मसार हुआ है। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट। लेते, लेकिन इतने दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब हम लोग आज माथा सिर पर जो है काला कफन बांधे हैं और उतरे हैं कि महिलाओं का। और पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल नहीं, बेगूसराय में वो मामला नहीं हुआ है। मणिपुर के मामले को बिहार के बेगूसराय से नहीं जोड़ा जा सकता है, और इसे बेगूसराय और मणिपुर का मामला थम नहीं जाएगा। बिहार के मामले को अगर कोई आगे लेकर के आए तो हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है मैडम। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, हम सामाजिक संगठन की महिला हैं। हमारे साथ आप देख लीजिए, सामाजिक संगठन की महिला हैं। इन्हें राजनीति को लेना देना नहीं है, इन्हें लेना देना है हमें अपनी सुरक्षा से, हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा से। हमारी अपने सर पे काला पट्टा बांध रखा है। हमने काला पट्टा इसलिए बांध रखा है कि ये काला पट्टा नहीं, ये काला कफन है, जो वर्तमान में केंद्र की सरकार का विरोध करती है। भाई, आपके रहते देश की बहू बेटियां नग्न घुमाई जाएं,
उनके साथ गैंग रेप सरेआम सड़कों पे किया जाए। 77 दिन बीत गए, 77 दिन बीत गए। आप बताइए, अभी तक ये मामला सामने नहीं आया था। मैं तो उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। सोशल मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस मामले को उजागर किया। चाहिए था। आज कुर्सी का लालच जो है तो इनको खाया जा रहा है। मोदी होश में आओ, सरकार होश में आओ।